ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 115वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। तुटे वाद संवाद तेथे करावा, विवेके अहम भाव हा पालटावा. जनी बोलण्यासारिखे आचरावे, क्रिया पालटे भक्ती पंथेची जावे. हिंदी अनुवाद। जहाँ वाद न हो वहाँ बात कीजिए, विवेकी बनो मैं मुझे छोड़ दीजिए. यथा बोलना हो तथा आचरण हो, कृति शुद्ध हो भक्ति का मार्ग लीजिए. ऐसा संवाद करे जिसे संशय के बादल छटकर मैत्र भाव बढ़े. अहंकार का त्याग कर हर एक के श्रेष्ठ गुणों का अनुकरण करे. कथनी और करनी में अंतर न हो तो उन्नति का वेग बढ़ता ही जाता है. कई बार हम गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, बाद में पछतावा होता है. इसीलिए विवेक पूर्वक व्यवहार होना चाहिए. अपना ही एक उदाहरण दूंगी मैं. एक बार मेरी बेटी के दांत में तकलीफ थी. हम पास में एक नया अस्पताल खुला था, नए डॉक्टर थे, उनके पास गए और उन्होंने उस दिन कुछ ट्रीटमेंट की. उसके बाद अपनी फी ले ली, कुछ एडवांस भी लिए जो अगली ट्रीटमेंट उनको करनी थी. और उसके बाद वो डॉक्टर का आना बंद हो गया. और मेरे मन में अब ऐसे विचार आने लगे, ये क्या बात हुई, इन्होंने पैसे तो ले लिए अपने, पूरे काम करवा ही नहीं रहे. मेरी बेटी को तकलीफ हो रही है. 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और गुस्सा मेरा बढ़ता ही जा रहा था. फ़ोन करो तो फ़ोन भी नहीं उठाते थे. परंतु बाद में 1.5-2 महीने के बाद खुद उनका बाद में फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सॉरी मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया, आपकी बेटी को तकलीफ़ उठानी पड़ी और ट्रीटमेंट अधूरा रह गया. मैं अपने घर गया था, मेरे पिताजी का इलाज चल रहा था, उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ. तो सोचिए उनकी परिस्थिति गंभीर थी और मैं किस तरह की बातें सोच रही थी. तो ऐसा कई बार हमारे साथ हो जाता है. कई बार हम देखते हैं तथाकथित साधु संत लोग इधर तो वैराग्य की बातें करते हैं, सादगी से रहने की बात करते हैं, परंतु खुद हवाई जहाज से ही यात्रा करते हैं. जहाँ कहीं वो प्रवचन के लिए जाते हैं उनकी रहने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे 5 स्टार होटल के कमरे. ऐसी उनकी खुद की मांग होती है. आने जाने के लिए एसी कार चाहिए, फीस भी लाखों में लेते हैं. भक्ति केवल भगवान की नहीं, अपने काम पर भी की जा सकती है. श्रद्धा पूर्वक पूजा समझकर हर व्यक्ति अपना काम करे तो भ्रष्टाचार तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा. देशभक्तों ने भक्ति की, भारत माता की. अनेकों ने अपने प्राण दिए, अपने परिवार की परवाह नहीं की, भारत को स्वतंत्रता करने की प्रतिज्ञा ली. इसीलिए तो आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं. पुलगांव के हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के समय गर्मी की छुट्टियां थी. कई जवान अपने परिवार के साथ घूमने गए हुए थे, परंतु सब छोड़कर वो तुरंत अपने कर्तव्य पर हाजिर हुए. गौतम बुद्ध राजसी वातावरण में रहते थे. उन्होंने वह छोड़कर जन कल्याण हेतु संन्यास्त जीवन स्वीकार किया. उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की. कई खिलाड़ी अपनी खेल को पूजा मानते हैं, कलाकार अपनी कला को पूजा मानते हैं. पूजा और भक्ति का मूल दास्य भाव है. जो भी कार्य हम संपन्न करें उसका सारा श्रेय भगवान को दें तो अधिक अहंकार नहीं बढ़ता. आज जब टीवी पर राग, द्वेष, कपट, कारस्थान बढ़ाने वाले सीरियल देखने को मिल रहे हैं, कई ऐसे दृश्य उसमें होते हैं, कई ऐसी क्रियाएं होती है कि हम पूरे परिवार के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते, शर्म महसूस होती है. ऐसे समय में रामानंद सागर जी, ताराचंद बड़जात्या जी ऐसे सीरियल बना रहे हैं, ऐसे सिनेमे बना रहे हैं जिसे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है. अपने धर्म, अपने पारिवारिक मूल्यों की स्थापना कर रहे हैं. यह भी तो एक पूजा ही है. तो क्यों न हम भी प्रयत्न करें, पूजा के सही मायने जाने, वास्तविक पूजा करें. केवल धूप बत्ती आरती वाली पूजा नहीं, तो
अपने काम की पूजा करें। जय जय रघुवीर समर्थ।